दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 27 मार्च 2023 और दोस्तों टाइम हो रहा है दिन के 3:18 हो चुके हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं मतलब दिन में व्लॉग क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी जैसे कि आप जानते हो काम तो है नहीं ज़्यादा, काम मिल भी नहीं रहा। आधे आधे एक एक घंटे के गैप में काम मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो आपसे आज एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। और अपडेट क्या है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही अपडेटेड वीडियो ओला उबर से रिगार्डिंग जो भी ड्राइवर भाइयों को परेशानियां हो रही है, जिस हिसाब से ओला उबर रेट बढ़ा रही है, कम दे रही है, तो इसके ऊपर टॉपिक पे हम लोग मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ निकाल के लाता हूँ और एक्सपेरिमेंट मतलब एक अपना एक्सपीरियंस निकाल के मतलब सर्च करके फिर आपके सामने रखता हूँ। फिर आपसे भी कमेंट्स के द्वारा आपके भी एक्सपीरियंस मैं मतलब पूछता हूँ आपसे कि दोस्तों ये चीज़ सही है कि नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हो अभी कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, कल मतलब परसों का ब्लॉग था जो आपको कल शाम को मिला होगा। तो कल शाम का ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ओला उबर में काम क्यों कम हो रहा है। तो उसका दो रीजन तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में आपको पता लग गए होंगे। इन ड्राइवर ऐप और दूसरा ओला उबर मतलब रेट कम दे रहा है, जिस मतलब इन ड्राइवर भी हो गया और दूसरा ओला उबर रेट कम क्यों दे रहा है, कम मतलब कंपटीशन के चक्कर में कम कर रहा है। और ड्राइवरों ने भी रेटों की ऐसी तैसी करी है इन ड्राइवर चला के। सीधी सी बात है, देखिए थोड़ी सी बात कड़वी होती है पर मुंह पे बोलते हैं वो एकदम सही होती है। तो वही मैं कहूंगा कि कुछ ड्राइवरों की वजह से ही हम लोगों के रेट खराब हुए हैं। और रेट इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब बुकिंग्स आना कम हो गई है। एवरेज फ्लीट की गाड़ियों पे बुकिंग्स ज्यादा मिल रही है, ऊबर अपनी गाड़ियों पे बुकिंग्स प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको तो पता ही है, मतलब ये चीजें अब छुपी नहीं है कि ऊबर की फ्लीट्स की गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई है, जबकि ओला की अभी नहीं दिख रही है इतनी। पहले ये हुआ करता था कि ओला की फ्लीट्स की गाड़ियां बहुत ज्यादा रोड्स पे दिखती थी। डैटसन गो, डिजायर, जो मर्जी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, अर्टिगा भी बंदों ने ली थी तो ले लेके सब कर दी वापस। अब क्या है कि दोबारा से उबर में दिख रही है, उबर की फ्लीट्स की गाड़ियां दिख रही है, उबर की इलेक्ट्रिक भी आ गई है। मतलब रही सही कसर, अब इलेक्ट्रिक भी पूरा कर रही है, इलेक्ट्रिक भी आ गई है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आपको यही लग रहा था कि मतलब उबर ने रेट कम क्यों किया, तो उसका एक कारण और मुझे पता चला है दोस्तों। उबर ने क्या किया है कि अब मैं एक ट्रिप लेकर आया था। ट्रिप मैंने ली थी ये आपका इधर से नोएडा सेक्टर 62 से ली थी और सीमापुरी बॉर्डर के पास की बुकिंग थी ये। तो ऑफिशियली अगर सीमापुरी जाऊंगा मैं तो दिल्ली से होते हुए जाऊंगा, दिल्ली से टोल क्रॉस करके गाजीपुर का, तब जाके मैं उनको ड्रॉप करूंगा। तो उन भाई को मैंने पिकअप लिया और दोस्तों बुकिंग थी करीब 17-18 किलोमीटर की बुकिंग थी। तो बुकिंग को जब मैंने ड्रॉप किया सीमापुरी पे, तब उनका बिल मैंने बताया कि भैया 247 है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 247 रुपीज़ का बिल आया था उनका। तो वो कहते यार 247 कैसे हो गए, कह रहा 150 रुपीज़ तो मेरे को बता रहा था। मैंने कहा 150 रुपीज़, कह रहा और क्या भैया 150 रुपीज़ में मैंने कैब बुक करी है और आपको दिखा दो। वाकई भी दोस्तों उसकी मतलब मैंने क्लोज नहीं की थी, उससे पहले 150 रुपीज़ ही शो कर रहा था उसके बिल में। तो आप समझ सकते हो कि टोल को अब उबर ने चाहे ओला ने, दोनों ने बिल में ऐड करना दिखाना बंद कर दिया कस्टमरों को। और कस्टमर को लग रहा है कि वो चीज़ हमें डिस्काउंट में मिल रही है, तो इस उसमें कस्टमर तुरंत बुक कर रहा है। बुक करते कि क्योंकि वो कंपेयर करता है। देखिए आपको भी पता है जब रोड पे मतलब कस्टमर बुकिंग करता है तो आपको पहले से पता है कि ओला उबर दोनों में ट्राई करता है। वो जिसमें फेयर कम मिल जाए उसमें क्लिक कर देता है, जिसमें ज़्यादा हो उसको कैंसिल कर देता है, ये जो पहले कैब आ जाए उसको कर देता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि ओला उबर को पता चल चुका है कि इन ड्राइवर का रेट बहुत कम दे रहा है और इन ड्राइवर में आपको जैसे कि पता है कि रेट मैन्युअली डालने पड़ते हैं। तो कई बार क्या है पैसेंजर टोल ऐड करता नहीं है बिल में, कहीं भी उसे एनसीआर में जाना होता है तो टोल ऐड नहीं करता। टोल हम खुद इन ड्राइवर में अगर हमने चलाई है तो हम अलग से लेते हैं, है कि नहीं। तो सेम चीज वही प्रोसेस अभी इसने आजमाना स्टार्ट कर दिया है और आजमा इसीलिए रहा है। और 150 मेरे सामने उस बंदे ने बिल दिखाया कि भैया 150 का है, कहता बिफोर बुकिंग कुछ और दिखा रहा है और आफ्टर मतलब ट्रिप्स कंप्लीट पे कुछ और फेयर आ रहा है। मैंने कहा जी सर देखो, आप आए हो नोएडा से दिल्ली से होते हुए आए तो दिल्ली में 100 रुपये तो एमसीडी टोल लगेगा। ये बात अलग है मेरे पास है, बट मैंने तो पैसे दे रखे हैं ना,
मैंने अगर नहीं दे रखे तो क्या वो मुझे टोल क्रॉस करने देता? मैं कहा 10 गुना चार्ज वो मेरे से ले लेता सर। कह रहा नहीं आपकी बात सही है बट इसको ये करना नहीं चाहिए। कहता है ये मतलब हम लोग तो इसी वजह से बुक करते हैं। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, आपने कम फेयर दिखा तब जाके आपने बुक करिए। तो मेरे को पूरा का पूरा तिकड़म समझ में आ गया कि दोस्तों अब ये ओला उबर जो है कि इन ड्राइवर ने जो रेट कम कर रखे उसी के स्लैब उसी के अकॉर्डिंग, जैसे पहले तो ये हुआ करता था कि ओला उबर की कॉपी कर रहा है, उबर ओला की कॉपी कर रहा है, बट अब तीसरी पार्टी ये कूद पड़ी है इन ड्राइवर, जिसने रेटों की ऐसी तैसी दिल्ली में तो करी है, साथ साथ जहाँ चाहिए चंडीगढ़ में भी चल रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जहाँ पे 15% कमीशन लिया जा रहा है, तो वहाँ भी रेटों की वो कर रखी है। और भी सिटीज में जहाँ चल रही है वहाँ भी बेड़ा गर्क कर रखा है। तो ये अब पूरा का पूरा मेरे को समझ में आ गया है कि ये ओला उबर जो टोल के पीछे हमारा झगड़ा हो रहा था। देखिए लास्ट उसमें मैंने बताया था मेरे देखो कितने पैसे उसने उबर ने वापस मतलब वो ले लिए थे, ठीक है। उसके बावजूद मैंने कंप्लीट करी, नहीं मिला मेरे को, तो पूरा का पूरा फेयर मेरा मारा गया, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों डबल टोल वाली जो आप ट्रिप कर रहे हो ना, जिसमें भी उसमें कस्टमर बाद में कंप्लेंट करके वो फेयर ले लेता है, जिसको पता होता है भाई ठीक करा लेता है, जिसको नहीं होता कई बार तो ठीक करके दे देता है उबर, कई बार नहीं करता, जैसे कि मेरे साथ किया था, नहीं किया, और कई भाइयों के साथ हुआ होगा। तो आपके साथ भी दोस्तों हुआ है ऐसा तो मुझे बताना, क्योंकि वो डबल ट्रिप की बाद में मैंने एक दिन बाद दोबारा एक ट्रिप ली थी दोस्तों, उसमें भी मेरे को ये लगा लो उस कस्टमर ने मतलब उसके भी 2 टोल ऐड हुए थे, दोनों के दोनों अगले दिन उसने 240 रुपए माइनस करवा लिया। फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट करी तो मेरे को रिवर्ट्स में आ गए थे, तो उसका मैंने आपसे जिक्र नहीं किया था, बट हुआ था वो चीज भी। तो ये लगा लीजिए कि अभी डबल टोल में देखिए कस्टमर जो हमें डबल टोल वाली बुकिंग मिलती है, नोएडा से नोएडा पे आ गए या गाजियाबाद से इधर नोएडा चले गए, तो हमें डबल ऐड होके मिल जाता है। सपोज हम ओखला साइड है, कुछ एरिया ऐसे सरिता विहार में है, जामिया साइड में है, जो कि टोल से होते निकलते, क्योंकि पीछे का रास्ता एकदम फ्री होता है, नेविगेशन को नहीं पता होता है, इसलिए वो रास्ता वो दिखाता है, ठीक है। बट क्या है कि पहले ये होता था कि पहले ऑलरेडी बिल में ऐड होके दिखाता था। अब क्या है कि अब इन्होंने चालाकी ये कर दी है कि मतलब कस्टमर को बिल में से दिखा नहीं रहा है, ठीक है, टोल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, टोल किसी भी चीज में नहीं दिखा रहा। बाद में जब ऐड होता है तो कस्टमर फिर हमें तो भाई हमें जो फेयर दिखा रहा है, चाहे 1 रुपए दिखाए, 2 रुपए दिखाए, 4 रुपए दिखाए, 10 रुपए दिखाए, हमें जितना दिखा रहा है हम आपसे ले रहे हैं, हम आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। कस्टमर भी दे देता है कि चलो यार इसकी गलती नहीं है, जो भी होगा कंपनी से अपनी फाइट कर लेंगे। तो वो फाइट यही करते हैं, जीपीएस इशू डाला, अपना रेट दिखा दिया कि भाई प्रीवियस बुकिंग में ये आपने फेयर दिखाया था और आपका ये फेयर आया है, इसलिए मेरे को वापस चाहिए। तुरंत उबर लॉयल बनता है कस्टमर के लिए कि हाँ भाई कस्टमर ठीक है, कस्टमर ने कंप्लेंट करी है, कस्टमर को पूरा का फेयर जितना हमें मिलता है टोल ऐड करके, वो सारा का सारा जितना मेहनत का हमारा किलोमीटर चला होता है वो सारा का सारा कस्टमर को वापस रिफंड कर दिया जाता है। तो वो यही चीज है दोस्तों समझने वाली कि कुछ भाई ठीक करवा लेते हैं फेयर को, कुछ भाइयों को पता ही नहीं होता, अगले दिन होता है, 2 दिन बाद होता है, 3 दिन बाद होता है, ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं हर ड्राइवर भाई को बोलता हूँ कि अपना वॉलेट चेक करो दोस्तों, डेली बेसिस पे चेक करो, जहां आपके 1000 रुपए प्लस हो रहे हैं 1000 रुपए से कैश आउट मार दो। कुछ नहीं पता ऊबर का कई आइडिया होल्ड पे कर देता है, कभी भी कुछ भी काट लेता है, तो इससे बढ़िया ये अपना वॉलेट में पैसा रखो ही मत। हालांकि डेली ये देता है, ट्रांसफर करता है, बट 500-600 ठीक है, ट्रांसफर डेली हो रहे हैं, वो होने दो, मैं भी 500-600 तक ही रखता हूँ। अगर मेरा वॉलेट में 1000 रुपए पहुंच गया ना, मैं तुरंत के तुरंत उसको वॉलेट से कैश आउट मार लेता हूँ, मेरे पास आधे घंटे के अंदर वो पैसा आ जाता है। तो अपना वॉलेट हमेशा चेक करो। और अब आपको मैंने बता दिया है कि इसकी कमजोरी क्या है, कि इसने जो पकड़ा है यही चीज पकड़ी है कि जो इन ड्राइवर में टोल वगैरह ऐड नहीं होते, वही चीज अब इसने टोल ऐड करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आप कभी भी एनसीआर की बुकिंग चाहे नोएडा से लो, गाजियाबाद से लो, एक बार कस्टमर से पूछना जरूर, सर बिफोर कितना बता रहा था, एक बार फेयर बताना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना फेयर है, टोल ऐड नहीं कर रहा है ये। तो इसी की वजह से मतलब एक तो फेयर ऑलरेडी कम कर दिया है, ऊपर से टोल में भी गड़बड़ कर रहा है। तो वही चीजें दिखाना यही चाह रहा है कस्टमर को कि हम मतलब हमारी साइड से आपको कम फेयर मिल रहा है, बाद में चाहे तो बढ़ा दो, उसमें ड्राइवर की गलती कहलाई जाएगी कि ड्राइवर लंबे रूट से ले गया, पर ड्राइवर तो अपना फॉलो कर रहा है भी नेविगेशन। आप ड्राइवर तो हर तरफ से पिसता है ना, कस्टमर की ना सुने तो कस्टमर की वो हो जाता है, ठीक है। जो नेविगेशन दिखा रहा है उस रूट से जाए तब भी ड्राइवर पिसता है। तो ये दोस्तों चीजें हैं जो मतलब दिमाग की दही कर देती है। और वही चीज है, अभी देखो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को 15 मिनट हो गए,
ओला भी ऑन है, उबर भी ऑन है, कोई बुकिंग्स नहीं है। कटवारिया सराय में हूँ, जबकि सबसे ज्यादा बिजी एरिया है ये कटवारिया सराय है। जस्ट 1 किलोमीटर बाद मालवीय नगर है, साकेत है, ये सारे बिजी एरिया है। बुकिंग्स नहीं आ रही, बुकिंग्स जा कर रही है, बुकिंग्स जा रही है उबर फ्लीट्स पे। ओला तो आपका पता ही है, ओला की आती है तो आई जाती है, कभी कभी टकर जाती है अच्छी खासी, नहीं टकरती तो नहीं टकरती। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट देना था आपको। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार मुझे कमेंट जरूर करना। और आप भी जो एनसीआर में चला रहे हैं भाई, एक बार अपना भी फेयर दोस्तों बताना कि ऐसा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आज खुद लाइव देखा है। उस बंदे ने खुद बताया, कहता भैया बिफोर बुकिंग मेरे को 150 ही शो कर रहा था। कह रहा अगर करता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ये तो गलत चीज कर रहा है। मैंने कहा ये चीज बहुत गलत कर रहा है। तभी मेरे समझ में आया कि इसने जो वही पैतरा पकड़ा है जो इन ड्राइवर में बंदे करते हैं, कि इन ड्राइवर में टोल ऐड करते नहीं है, ऐसी कम प्राइस में बुकिंग ले लेते हैं। और मेरे बहुत से भाई इन ड्राइवर अभी भी चला रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, छोड़ दो। इन ड्राइव में कोई कुछ नहीं रखा, और रेटों की ऐसी तैसी हो रही है, रेट खराब होंगे। ठीक है, एक ही चीज पे डरे रहो, या तो ओला चला लो या उबर चला लो। तीसरी कंपनी को लाओगे, तीसरा रेट खराब होंगे, तो ओला उबर अपना कंपटीशन के लिए और रेट डाउन कर देगा, अपनी कमीशन कम नहीं करेगा, और रेट डाउन कर देगा, जिससे दिक्कत आपको ही आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का काम मेरा कितना हुआ सारे के सारे मैं शाम के ब्लॉग में डालूंगा, जो आपको कल मिलेगा। तो इस ब्लॉग को मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा, आज शाम को ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।